नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज। शिक्षकों पर जानलेवा हमला और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मुकदमे में कोर्ट ने रालोद के पूर्व प्रदेश महासचिव सहित 13 आरोपितों को बरी कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने रालोद और छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 7 दिन बाद सभी लोग जमानत पर रिहा हुए थे। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के डीएवी इंटर कॉलेज में 1.5 वर्ष पूर्व एक छात्र को 11वीं कक्षा में प्रवेश दिलाने की मांग को लेकर रालोद नेताओं ने छात्र सभा के साथ धरना दिया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रवण कुमार ने बताया कि 7 जुलाई 2022 को डीएवी इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य सुनील कुमार ने थाना सिविल लाइन में शिक्षकों के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए रालोद के पूर्व प्रदेश महासचिव सुधीर भारती सिंह सहित 14 लोगों के विरुद्ध मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा डालने तथा अन्य संगीन आरोप लगाते हुए एफआईआर कराई थी। जजमेंट आया है। देखिए, इसमें 7 जुलाई 2022 को एक फर्जी मुकदमा हम लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन की पुलिस की तरफ से बनाया गया, जिसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और हमें घर से उठा गए। हम सिर्फ एक बार कॉलेज होके आए थे, क्योंकि कॉलेज में एक प्रवेश का मामला था और हमारा राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा का जिला अध्यक्ष सार्थक लाटियान वहाँ प्रवेश के लिए गया हुआ था। सिर्फ उस प्रवेश के लिए जो वहाँ पे एलिजिबल लड़का था, उसके प्रवेश के लिए तत्कालीन जो उसके प्रधानाध्यापक थे, उन्होंने जाति के आधार पर उसका एडमिशन करने से मना कर दिया था। जिसके बाद थोड़ी हल्की फुल्की कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के बाद घर वापस आ गए थे, तो पुलिस ने राजनीतिक विद्वेष के चलते, चूँकि हम विपक्ष में राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति करते हैं, हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम कर हमें जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद 307 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा हमारे तरफ दर्ज करा गया। एक कॉलेज की तरफ से करा गया, एक पुलिस ने अपनी तरफ से किया। लेकिन सम्मानित न्यायालय ने आज इंसाफ किया और 1.5 साल चली लंबी सुनवाई के बाद आदरणीय हमारे सम्मानित एडवोकेट श्री श्रवण कुमार की शानदार दलीलों के सामने पुलिस प्रशासन की ये थ्योरी झूठी साबित हुई और जिसमें हम जो है दोष मुक्त करार दे दी। सम्मानित न्यायालय का इसमें हम बारंबार धन्यवाद करते हैं कि इंसाफ किया। कितने लोग थे टोटल हम 12 लोगों के खिलाफ किया गया था। 5 लोग जेल भेजे गए थे, 7 बाद में चार्जशीट के टाइम नामजद किए गए थे, नाम बढ़ाए थे, जिनका कोई वास्ता भी नहीं था। 12 लोग थे। 12 लोग टोटल थे। ये दिनांक 7/7/2022 की घटना दिखाई गई थी और इसमें 2 एफआईआर दर्ज की गई थी पुलिस के द्वारा थाना सिविल लाइन में। एक घटना सुबह 10 बजे की दिखाई गई थी, क्राइम नंबर 272 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 332, 353, 504, 506, 307। इसमें 5 लोगों को की अरेस्टिंग हुई थी, जिसमें श्री सुधीर भारती पूर्व प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश, सार्थक लाटियान छात्र सभा अध्यक्ष मुजफ्फरनगर, काजी फैज, अर्जुन और 2 व्यक्ति और थे। उन लोगों को घर से पुलिस ने उठाया था और उसके बाद इस मुकदमे में क्राइम नंबर 272 में मुलजिम बनाया था। और उसी दिन की एक घटना दिखाकर क्राइम नंबर 273 थाना सिविल लाइन में पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया और उसके जो वादी थे वो इंस्पेक्टर श्री बीबी सिंह उसमें वादी थे, बीबी शर्मा जी उसमें वादी थे और मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज कर उसकी इन्वेस्टिगेशन भी थाना सिविल लाइन द्वारा की गई, जिसमें श्री योगेश शर्मा द्वारा दोनों मुकदमों की विवेचना की गई और उसमें चार्जशीट फाइल की गई। और ये घटनाएं दोनों एक दिन की दिखाई गई हैं, जबकि जो नामजद मुलजिम हैं दिखाए गए हैं इसमें कोई भी घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, सब अपने घरों में थे और फर्जी रूप से उठाकर वहाँ से इस मुकदमे में नामजद कर दिया गया। 5 लोगों की गिरफ्तारी उसी दिन कर दी गई 7/7/2022 में और इसके अलावा 7 लोगों को और चार्जशीट के समय नामजद किया गया, जिसमें टोटल 12 एक्यूज्ड हुए। 12 एक्यूज की जमानत ऑनरेबल कोर्ट सीजम कोर्ट से हुई और ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हुई। दोनों कोर्ट से माननीय न्यायालय द्वारा जमानत दी गई। जमानत देने के बाद इनका ऑनरेबल कोर्ट सीजम साहब के यहाँ ट्रायल चल रहा था और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट नंबर सिविल जज ने 7 नंबर में ट्रायल चला और 7 नंबर में ट्रायल चलने के बाद गुण दोष के आधार पर दोनों मुकदमों में माननीय न्यायालय द्वारा सभी 12 एक्यूज को दोषमुक्त कर दिया गया। जो एक्यूज बनाए गए थे, जो दोषमुक्त किए गए हैं, उनमें 12 एक्यूज में श्री सुधीर भारती पूर्व प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश, श्री सार्थक लाटियान छात्र सभा अध्यक्ष, अर्जुन, काजी फैज और ये आपके हैं काजी फैज और अभी अलाहावत, हिमांशु बालियान, गोल्डी राजा, शुभम चौधरी, सुहेल सिद्दीकी, हैदर राणा, ये लोग जो है नामजद किए गए थे। ये सब लोग ट्रायल में ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा दोषमुक्त कर दिए गए हैं और इसमें पुलिस के द्वारा जो एक मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें भी क्राइम नंबर 273 में ऑनरेबल कोर्ट ने सभी 12 एक्यूज्ड को दोषमुक्त कर दिया गया है। ये मुकदमा
सन 2022 का है और उसके बाद ये मुकदमा माननीय न्यायालय में चला और उसके बाद ये ट्रायल में डिसाइड हुए। ये जो मुद्दा बनाया गया है, कुछ ये बताया जाता है कि कुछ लोग जो हैं डीएवी कॉलेज में कुछ छात्रों का प्रवेश हेतु जो है वहाँ गए थे, वो अपनी बात रख रहे थे। इसी बीच जो है कुछ वहाँ पर बताया गया कि वहाँ कुछ घटना इस तरह की बनाई गई है, एक फर्जी घटना दिखाई गई। उस फर्जी घटना के आधार पर इन संगीन धाराओं में, जिसमें 307 आईपीसी का मुकदमा भी है, इन लोगों को नामजद कर रिपोर्ट दर्ज कर दी गई और गिरफ्तारी करा दी गई।